अली 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 साइड पर हो जाए यार। This is Irfan playing here with a swollen knee. Can his team win this tournament today? Let's find out. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर डे इन माय लाइफ। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया पिछली वीडियो में जो आपने प्यार के फूल बरसाए। दे डिड नॉट गो अननोटिस्ड। मुझे बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच मेरी हौसला अफजाई करने के लिए। आज के सीन्स कुछ ऐसे, कितने कोई महीनों सालों बाद बोल रहा हूँ मैं। आज का सीन ये है कि सुबह 7:45 बजे मेरे उठने की जो बेसिक वजह है वो ये है कि आज एक फुटसॉल टूर्नामेंट है गुलिस्तान जौहर में। आपको हम फुटबॉल के जौहर दिखाएं थोड़े, अगर फुटबॉल अच्छी खेल पाए। मुझे नहीं पता किस लेवल की फ़ुटबॉल होगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि compete कर पाएँ। ये एक्स्ट्रा शर्ट है वाइट, दूसरी टीम ने ब्लैक पहना हो तो मैं वाइट पहन लूँ। ये दूसरी एक्स्ट्रा शर्ट है ब्लैक, ताकि अगर ये पसीने से बहुत ज़्यादा गीली हो जाए तो हमारे पास एक्स्ट्रा शर्ट्स हों। एक्स्ट्रा फ़ोन रखना है अगर वीडियो बनाने के लिए कोई मिल गया, वरना फिर आप लोगों को दिखाएंगे कैसे कि हम कितने बड़े एम्बापे हैं। कल रात को भी मैं एक मैच खेल के आया था जिसमें मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर दिया था। लेकिन अभी भी उसके कुछ आसार बाकी हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं चलने की जो स्पीड है उसकी वजह वही है। और क्योंकि कल मैच खेलने गए थे तो इनको हमने बाहर ही सूखने के लिए रखा था। ये थोड़े बहुत सूख गए हैं तो काम चल जाएगा। और अगर काम ना चले तो ये हमारे पास बैकअप में भी हैं एक जूते, लेकिन इनका मसला ये है कि ये अंदर से बहुत ज़्यादा खुल गए हैं तो इनमें पाँव थोड़ा सा स्लिप होता है। सही है। उसके साथ साथ गाइस हमारे पास ये नी ब्रेस है, उम्र का तकाज़ा है। ये मैं नहीं लेके जा रहा, ये तब पहनता हूँ जब गोप्रो पहन के वीडियो बना। अब इतनी बेहतरीन पैकिंग करने के बाद अगर हमें खेलने का टाइम नहीं मिला तो आप जज मत कीजिएगा, क्योंकि टूर्नामेंट है, ठीक है, फ्रेंडली मैच नहीं है। तो टूर्नामेंट में वैसे तो इज़्ज़त करते हैं बच्चे, इरफान भाई की वजह से थोड़ा प्लेइंग टाइम मिल जाता है, लेकिन अगर टूर्नामेंट की वजह से उन्होंने बोला कि अंकल आप ज़रा बाहर बैठो, अभी इम्पोर्टेंट मैच, तो आप जज मत कीजिएगा। मैं तो अपनी तैयारी पूरी रखूँ ना, खिलाएं नहीं खिलाएं मुझे क्या पता। बचपन से ना हमारे घर में इनको बोला जाता था मोज़े। तो जब मैं स्कूल में गया तो पहली दफ़ा मैंने लफ्ज़ सुना जुराबें। मैंने बोला जुराबें क्या होता है भाई? आपकी जुराबें सही कलर की नहीं। मैंने बोला जुराबें होता क्या है? 400 ml पानी पेट के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शायद मुझे बाहर बिठाएं, तो वही हुआ। पहला मैच प्री क्वार्टर फाइनल, जो टीम हारी वो नॉकआउट और मैं सब्स्टिट्यूट। और फिर दी अनथिंकेबल हैपेंड, उन्होंने पहला गोल हमें मार दिया। क्या हम पहले मैच में ही टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे? अली हमजा भंड मार रहा है। नेवर थॉट आईड सी दैट। अरे उनका गोल आ गया। शिट, मैच बड़ा इंटेंस है इरफान भाई। अबे यार कसम से नॉकआउट था, हार गए, निकल गए। वो कहते हैं ना कि जब मैटर बड़े होते हैं तो इरफान साहब खड़े होते हैं। ये हमारे गोल्डन स्टार आ गए इरफान जुनैद। लेफ्ट फुटेड माइस्ट्रो ऑरा, यू कैन फील हिज प्रेजेंस ऑन द पिच। आने वाला है लेफ्ट फुटेड बैंगर। प्लीज़ इग्नोर माय कमेंट्री, मैं चुप नहीं रह सकता, मेरा मसला है। अब क्या करूं भाई, इम्पैक्ट प्लेयर हूं ना। तो जैसे ही गेम में आया फ़ौरन ही हमें एक और गोल पड़ गया। मैच ख़त्म होने में है 4 मिनट बाकी, लेकिन अगले 2 मिनट में ही द कमबैक हैपेंड। Beautiful goal by Irfan Junaid. Palmer, Bellingham, Trent, Tony. Pressure. What pressure?
ओह नाइस बॉल। मैच हुआ 2-2 से ड्रॉ और उसके बाद पेनल्टीज। और इस तरह हम चले गए क्वार्टर फाइनल्स में और मुझे मिला मेरा पहला स्टार्ट ऑफ द मैच। टीम ने स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज की कि ये अंकल ज़्यादा भाग तो रहे नहीं है, इनसे गोल करवाओ और फिर इनको बेंच करो और कोई तेज़ लड़का लेके आओ जो कि ट्रैक बैक करे। अंकल एक दफ़ा डॉज होते हैं फिर पीछे पलट के नहीं आते, विच इज़ ट्रू, आई एग्री विद दैट। 1 2 3 4 गधे। गुड गोल। स्कोर नहीं हुआ, मजाक कर हार्ट अटैक दे दिया आप। सेकेंड हाफ मैंने बाहर बैठ के देखा और एक गोल की लीड के साथ मैच खत्म और पावर पफ बॉयज़ इन द सेमीफाइनल में मैंने फिर पहला हाफ खेला और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, इम्पैक्ट प्लेयर। इरफान भाई ब्लॉग में ले लेना आज इनकी बॉडी इरफान भाई की ब्लॉग। गोल गोल यार, क्या बात है। अबे इरफान बीच में आ गया। मैच में घड़ी भी तोड़वाई। नाइस गांधी। अले कम ऑन। सेकेंड हाफ में हमने एक और गोल मारा लेकिन वो डिसला हो गया क्योंकि फाउल की विसल गोल से पहले हो गई थी, तो रेफ ने बोला ये गोल अलो नहीं है। और इसी तरह 1-0 के स्कोर के साथ हमारी टीम पहुंची फाइनल में। फाइनल शुरू होने से पहले मेरा घुटना बहुत दर्द कर रहा था, लेकिन हम 3 मैच खेल चुके थे। अगर आप एक ही गो में लंबा मैच खेलो तो इतना दर्द नहीं होता क्योंकि यूर वार्म्ड अप, बॉडी गर्म है आपकी, लेकिन आप खेलो फिर बैठो फिर मैच का ब्रेक फिर खेलो फिर, तो उससे दर्द काफ़ी बढ़ चुका था। लेकिन फ़ाइनल है भाई, मैं इतने मैचेस खेल के फ़ाइनल में बैठने थोड़ी आया था, तो मैंने खेला और शुरू में ही मैंने 1-2 शॉट्स ऑन गोल किए, अटैम्प्ट किए। गोल तो नहीं हुआ लेकिन प्रेशर उन पे रहे ताकि हम अटैकिंग खेल पाएँ, क्योंकि आपको पता है कि अंकल जो हैं वो ट्रैक बैक तो करेंगे नहीं। Very nice Huzaifah। पहला हाफ तो रहा 0-0। उसके बाद सेकंड हाफ शुरू हुआ और आपने कमेंट्री में अक्सर सुना होगा कि ही वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, तो बस वही सीन। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि गोल मारने के बाद ही मैच शुरू भी नहीं हुआ और मैं सब्स्टिट्यूट कि अंकल को भेजो बाहर, तेज़ लड़का लाओ, अभी डिफेंड करना है। लेकिन व्हाट्स अ फाइनल विदाउट सम ड्रामा। दूसरी टीम भी खेलने आई है और अच्छा खेल के फाइनल में आई है, तो उन्होंने भी एक गोल हमें वापस मारा। स्कोर हो गया 1-1 और उसके बाद पेनल्टीज़। लेकिन पेनल्टीज़ के बारे में 2 बातें। पहली बात, पूरे टूर्नामेंट में 1 स्टेप पेनल्टी नहीं है, तो आप जितना भी रनअप लेके पेनल्टी मारो चलेगी, कोई बात नहीं, मेरे लिए तो फ़ायदा। दूसरी बात जो मेरे लिए थोड़े नुकसान की बात, कि जो सब्स्टिट्यूट हो गए हैं और फुल टाइम हो गया है, तो बाहर के प्लेयर पेनल्टी नहीं मार सकते जब तक ऑन फील्ड प्लेयर्स की पेनल्टीज़ पूरी नहीं होती, समझे? तो बस फिर जिस तरह आप पेनल्टीज़ देखेंगे, मैंने भी फिर पेनल्टीज़ देखी। घबरा रहे कीपर। Very nice Ali। Very nice Ali। सीधे शॉट था अच्छा यार।
गांधी जी ठीक है। बाहर है, पूरी बाहर है। सेव कर आलियान। शाउट आउट टू आवर कैमरामैन। क्या नाम है आपका? जाहिर। थैंक यू सर। और इस तरह ख़वातीन हज़रात पावर पफ बॉयज़ जीते फाइनल और मैं बना MVP मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। लेकिन अभी सिर्फ 12:30 हुए हैं, अभी तो पूरा दिन बाकी। हेलो जी, तो आई एम बैक होम। 8 बजे निकला था, अभी हो रहे हैं तकरीबन 1 PM, 5 मिनट हैं। और बड़ा मज़ा आया खेलते वक्त। सोचा नहीं था कि जीत जाएंगे, मैंने नहीं सोचा तो ऑनेस्टली कि मुझे इतना खेलने को मिलेगा। लेकिन भाई वो देख रहे हो पीछे नज़र आ रहा है, देख ही लिया होगा। मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो दैट वाज द फुटबॉल पार्ट ऑफ द डे। आई एम ग्लैड कि मैं सुबह उठा और गया, हम टूर्नामेंट जीत गए माशाल्लाह। बड़ा मतलब एक दैट फीलिंग वो आ रही है। अभी इतना थका हुआ हूँ कि अल्फाज नहीं मिल रहे। लेकिन अभी आराम का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी मुझे 3 बजे तक पहुँचना है एक पॉडकास्ट तो नहीं है, खैर राउंड टेबल पॉडकास्ट। क्या होती है, मतलब गेस्ट एक नहीं है, 2-3 गेस्ट हैं। तो उसके लिए पहले नहाना पड़ेगा, और नहाने का व्लॉग तो मैं नहीं करता हूँ अभी तक। अभी थोड़ी सी नी में फीलिंग हो रही है कि सूजन है, 2-3 दिन का इसको रेस्ट मिलेगा तो ठीक थोड़ी बेहतर हो जाएगी। लेकिन मैं वज़न भी लूज़ कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और खेल भी रहा हूँ। तो ये तो ज़रूरी होता है रिहैब के लिए कि आप थोड़ा बहुत तो एक्सर्शन करो। और उम्मीद ये है, आई एम नो डॉक्टर, बट उम्मीद तो यही है कि जब वज़न लूज़ होगा तो नी पे प्रेशर कम आएगा। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको अपनी नी की पूरी कंडीशन समझाऊँ, लेकिन जैसे जैसे वज़न कम होगा, नी पे कम प्रेशर आएगा, तो वो भी उसके हीलिंग प्रोसेस को तेज़ कर देगा। टाइम टू गेट रेडी। हो गया जी, नहाना हो गया है। आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि इतना लड़खड़ाना क्यों हो रहा है। हेलो सर, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आप जब घर से निकल रहे हो तो मुझे बता दीजिएगा। मुझे याद भी नहीं है यार आखिरी दफ़ा कब धूप में खेला था। इस टाइम 10-11 बजे के टाइम खेला था, पता नहीं कितने साल हो गए। तो वैसे ही थोड़ा दिमाग हिला हुआ है। बट डर है पॉडकास्ट में कुछ उल्टा सीधा ना बकवास कर दूँ। तो हमारे साथ मौजूद है मशहूर ज़माना मिस्टर काजी अकबर। काजी भाई, मैं अभी बता रहा था कैमरे को कि मैं अभी खेल के आया हूँ, घुटना थोड़ा सूजा हुआ है। तो यही वही घुटना है जिससे पाँव है, जिससे ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन होती है। तो मैं तो अपनी जान को खतरे में नहीं डालना जब मुझसे तो आज या शायद कल भी गाड़ी का जो सफ़र है उसको दूर रखना चाहिए, ड्राइविंग माई सेल्फ। तो थैंक यू फॉर पिकिंग मी अप। फुल आप किटिंग विटिंग में मैं अंडर ड्रेस्ड फील कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ शर्ट पहनी हुई है। What's really impressive is that lens pointed at you is catching me as well. That's very cool. Sir. ये लो एफर्ट कंटेंट है भाई, ये लो एफर्ट कंटेंट है। तो हम जा रहे हैं पॉडकास्ट, राउंड टेबल पॉडकास्ट पे। मैं हूँ, काजी भाई हैं, मोमिना मुनीर हैं, तला अहद हैं, और आई एम नॉट श्योर कि और कौन लोग हैं, इनका तो मुझे पता है। तो वहाँ जाएंगे, कोशिश करेंगे कुछ अच्छी बातें करें। मैं भी धूप में खेल के आया हूँ तो मेरा दिमाग तो थोड़ा फ्राई है। अगर मैं कहीं इधर उधर निकल रहा हूँ ना तो टांग वांग मार देना कि मेरा पाँव। तो आज जो पॉडकास्ट हो रही है उसमें जो गेस्ट हैं वो 3 हैं। अभी मुझे पता चला है कि 3 ही, ठीक है। एक मैं हूँ, एक ये मिस्टर काजी अकबर हैं, और मेरे वीडियोस में 5 साल बाद मेकिंग अ कमबैक मोमिना मुनीर। ड्रम रोल। कैसी हैं आप मोमिना? I'm good. We miss you on YouTube. I miss myself on YouTube. लेकिन क्या करें? अरे काजी भाई, आज भी जब आपके पॉडकास्ट की क्लिप्स टिकटॉक पे आती है ना, मुझे लगता है कि आपको दोबारा स्टार्ट करनी चाहिए। जो रैपर्स वाली सीरीज, रैपर्स को आज तक किसी ने इतना अच्छा
नहीं कवरेज मिली। I mean, you're being kind, but मैं कहाँ से फिर से पॉडकास्ट शुरू करूँ? That's why मैं बस तला भाई के पॉडकास्ट पे आते रहता हूँ। It's my third time. Yeah. I think we'll just start another one जो हम दोनों मिलके बस प्रोड्यूस करें। क्या करेगा काजी एंड क्या कहेगा कौन तला? थैंक यू। तो ये थी हमारी पॉडकास्ट। ये 12,800 ये नहीं थी, मतलब छोड़ दें अभी टेक्निकल। ये हमारी थी पॉडकास्ट जो कि बहुत जल्द कुछ महीनों बाद आएगी, अगले साल ही आएगी वैसे तो। इंशाल्लाह। और बड़ा मज़ा आया एज ऑलवेज विद तला भाई। और जब ये आएगी तो मैं आपको आवाज़ आई, कड़क की आवाज़ थोड़ी सी आई ना, तो बस You need help? नी की दुआ कीजिएगा आप, घुटना अपना सही रहे। हेलो जी, घर आके मैं सो गया था क्योंकि टांग में काफ़ी दर्द हो रहा था। सोने से पहले मैंने थोड़ा सा प्रोटीन शेक पी लिया था, थोड़े बहुत फ्रूट्स खा लिए थे, और क्योंकि खाली पेट इतनी अच्छी नींद नहीं आती ना, तो पेट भर के अभी प्रॉपर खाना मैं खाऊंगा। लेकिन इस दिन को ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करनी थी जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दैट कैन लीव अ लॉट ऑफ पीपल वेरी कन्फ्यूज्ड। तो ये क्या हिमाकत वाली बात है, केयरलेसनेस वाली बात है कि आप टांग में हल्का फुल्का दर्द है फिर भी आप जा रहे हो खेलने के लिए? तो ये अब बड़े हो जाओ, मैच्योर हो जाओ। ये बचपन में हरकतें अच्छी लगती थी, अब कुछ होश के नाखून लो। अगर इस तरह का कोई ख्याल आपके जहन में आए तो, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की बातें काफ़ी सुनी हैं फ्रॉम पीपल अराउंड मी कि हर वक्त ये टांगे तोड़वाना और ये वो, तुम्हें फ़िक्र है, घर वाले परेशान, इस तरह की बातें। वैसे तो मैं आपसे थोड़ा बहुत तो एग्री करता हूँ कि ऑन द सर्फेस तो वैसे स्टूपिड बात है कि मिला क्या एट द एंड ऑफ द डे। एक 200-300 रुपये की ट्रॉफ़ी मिली मुझे, और जो विनिंग ट्रॉफ़ी है वो 1000-1200 की होगी, 800 की होगी। तो ये इसके लिए तुमने अपनी टांग को इतना अपने आप को इतना दर्द दिया, अपने आप से जुल्म किया। तो भाई हर चीज़ ना कुछ हासिल करने के लिए नहीं होती। हमारे आजकल के दौर में मसला सबसे बड़ा यही है कि वी वांट टू डू एवरी सिंगल थिंग कि उससे कुछ रिटर्न मिलेगा। कंटेंट बनाना है कि उससे कोई फेम मिल जाएगी या पैसे मिल जाएंगे, जो भी करना है। जिम जाना है क्योंकि अच्छे लगेंगे, ताकि फिर जब पिक्चर लगाएंगे तो लाइक्स आएंगे। हर चीज़ हमें किसी एंड गोल की वजह से करनी है, तो हम इन द मोमेंट रहना ही भूल जाते हैं। तो द थिंग अबाउट फुटबॉल फॉर मी एटलीस्ट इज़ कि मैंने कौन सा कंपेटिटिव खेलना है, मैंने अभी आगे जाके कौन सा ट्रायल्स देने हैं वर्ल्ड कप के लिए। मुझे फ़ुटबॉल से कुछ रिटर्न में चाहिए नहीं। इट्स जस्ट दैट फीलिंग दैट फुटबॉल गिव्स मी। समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। आपको स्किल कर दो और वो हो जाए, या फिर आप कोई शॉट ऑन गोल, गोल ना हो, आपने शॉट लिया वो गोल के करीब से गया, क्राउड से आवाज़ आई हू, आपका कॉन्फिडेंस वहीं बढ़ गया कि भाई अगली बॉल दूँगा, और गोल हो गया तो फिर तो उसको तो आप रहने ही दो। इट्स प्योर जॉय, इट्स प्योर हैप्पीनेस कि भाई आई एम आउट हेयर, आई एम ट्राइंग टू हैव अ गुड टाइम। और फुटबॉल, स्पेशली फुटबॉल, इतना हाई इंटेंसिटी गेम है कि उसके दौरान आप कुछ और सोच नहीं सकते कि यार उसको पैसे दे रहे हैं, यार उसका मसला था, वो मुझसे नाराज़ है, ये घर का मसला है, कोई और थॉट आपके जहन में आती ही नहीं है। तो वो टाइम होता है, इट्स मेरे पास बाय डेफिनेशन अगर आप देखें तो इट्स मेडिटेशन, इट्स थेरेपी, क्योंकि आप कुछ और सोच ही नहीं रही। और इन द मोमेंट मेडिटेशन में क्या होता है, सांस लो, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट के बारे में सोचो और इधर उधर के ख्याल हटा दो। तो फुटबॉल इज़ डूइंग लिटरली दैट फॉर मी। तो आई एम वेरी हैप्पी आई डिड दैट टुडे। और बाकी मिस्टर MVP के जलवे तो आप देख ही चुके हैं। बस दुआ कीजिएगा टांग ठीक हो जाए। अगले 2-3 दिन टांग को आराम दिया जाएगा, जिम करेंगे अपर बॉडी, और जब टांग थोड़ी बेहतर हो जाएगी फिर आपको फुटबॉल के जौहर दिखाएंगे। ठीक है, नाउ आई विल गो ईट समथिंग एंड स्लीप। आई विल सी यू सून, बाय बाय।